बाछल ने तुरंत सामने आकर घोड़े की लगाम पकड़ ली। गोगा जी ने माता के समक्ष यह सोचकर मुंह फेर लिया कि कहीं माता द्वारा दी गई कभी मुंह न दिखाने की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए, किंतु गोगा जी को यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि माता उनका मुख देख चुकी है। इतने में काछल भी वहां आ पहुंची और माता बाछल से कहा, अगर गोगा को तुम नहीं मना सकती तो मुझे आज्ञा दो। जो जा चुके हैं वो वैसे भी कभी लौट कर नहीं आने वाले, अब क्यों वंशनाश करने पर उतारू है। इतना सुनते ही गोगा जी ने घोड़े को एड़ लगाई और नीला हवा से बातें करने लगा। माता बाछल और काछल दोनों पीछे से आवाजें देती रहीं। उन्होंने गोगा जी के पीछे घुड़सवार भी दौड़ाए, किंतु नीले की रफ्तार के आगे घुड़सवार हाथ मलते रह गए। हृदय पर पर्वत के समान भारी बोझ लिए गोगा जी गुरु चरणों में आ पड़े और कहा, गुरुवर, मैं अपनी माता की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहा। अब मेरा जीवन मरण सब एक समान है। तभी गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से कहा, पुत्र गोगावीर, भूलोक पर अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ और तुम्हारी आत्मा में जिस गूगल में छिपाकर लाया था वो कोई साधारण गूगल नहीं, अपितु वह गूगल देवताओं द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था। गूगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण तुम अजर अमर हो। गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आदेश करें, आपकी क्या आज्ञा है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, तुम्हें इस कलयुग के समय में दीन दुखियों की अरदास सुन उनका सहारा बनना होगा। अतः तुम उत्तर की तरफ जाओ और जहां सूर्य अस्त हो जाए वहीं धरती माता की गोद में स्थान ग्रहण करो। गोगा जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और नीले पर सवार हो उत्तर की तरफ निकल पड़े। पहले ही बहुत समय बीत चुका था। संध्या होते होते गोगा जी ददरेवा से लगभग 92 किलोमीटर दूर आ पहुंचे और गोगा जी ने रेतीले टीलों की ओट में छिपते सूर्य देव को प्रणाम किया। दिन ढल चुका था। गोगा जी ने धरती माता से आग्रह किया कि मुझे अपनी गोद में स्थान दें। तभी अचानक धरती फटी और गोगा जी नीले घोड़े सहित मां की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो गए। लेकिन अभी भी जमीन से आधा बाहर निकला भाला और भाले पर लहराता ध्वज इस बात का प्रमाण दे रहा था कि गोगा जी इस स्थान पर समाधि ले चुके हैं। श्री गोगा महापुराण के अनुसार जब गोगा जी के समाधि लेने का पता दोनों रानियों को चला तो माता काछल और बाछल सहित दोनों रानियों ने गोगा जी के समाधि स्थल पर जाकर गोगा जी को पुकार लगाई कि वे उन्हें भी अपने साथ ले चले, और देखते ही देखते पूरा परिवार धरती माता की गोद में समा गया। जब उम्मरपाल सिंह ने अपनों को खुद से दूर जाते देखा तो उन्होंने भी ऐसा करना चाहा, लेकिन तभी गुरु गोरखनाथ ने उन्हें रोका और कहा, एक राजा का धर्म और कर्तव्य अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्रजा की सेवा करना है। अतः आप अपनी जिम्मेदारियां संभाले। कोई कहीं नहीं गया, केवल अपना भौतिक शरीर त्यागा है। सच्चे मन से देखें, सभी आपके साथ कण कण में विराजमान हैं। धरती माता की गोद में समाहित होने के कुछ समय पश्चात लोगों द्वारा गोगा जी को बार बार देखे जाने के दावे